Good morning students. In the last lecture we had discussed the topic that is ways and means of customer protection. In this lecture we are going to discuss 3-tier judicial machinery or redressal agencies under the Consumer Protection Act. अब हमें ये चीज़ पता है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट एंड एट दैट टाइम कस्टमर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट. इफ यू डिडक्ट मार्केट फ्रॉम कस्टमर देन मार्केट इज निल. अगर हम मार्केट में से अपने कस्टमर को डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा मार्केट क्या हो जाएगा, बिल्कुल निल हो जाएगा. तो दैट मीन्स कि कस्टमर हमारे क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में. और कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा कि कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है. कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं जिसके अंदर यही क्राइटेरिया है कि अपने कस्टमर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है. तो ये हमारे कस्टमर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो अब हमारा क्या है कि 3-tier जुडिशियल मशीनरी और रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कस्टमर प्रोटेक्ट. अब कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3-tier जुडिशियल मशीनरी सेटअप किया गया है टू रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसीज ऑफ कस्टमर. कि कस्टमर की जो ग्रीवेंसीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है. तो अब हम पढ़ेंगे इसका पूरा डिटेल में 3-tier को. सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म. अब देखो बेटा, कस्टमर को अपनी कंप्लेंट्स, अपनी ग्रीवेंसेस रखने के लिए स्टेप बाय स्टेप मूव करता है. जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हो, अपनी क्लास टीचर को कहोगे, फिर अपने कोऑर्डिनेटर को, फिर प्रिंसिपल को. इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप मूव करते हो. तो कस्टमर के साथ भी यही है कि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो स्टेप बाय स्टेप मूव करता है. जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कस्टमर हमारा मूव करता है. तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म. इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट अप 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इन ईच डिस्ट्रिक्ट. हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है जहाँ पे कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स, अपनी केस फाइल कर सकते हैं. अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो है इसकी कुछ फीचर्स हैं. सबसे फर्स्ट है, इसमें 3 मेंबर्स हमारे होते हैं इंक्लूडिंग 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ध्यान से सुनेंगे, यही क्राइटेरिया सब में चलेगा. इसमें क्या होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं जिसमें 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और ऑफ दिस 1 मस्ट बी अ लेडी मेंबर. एक लेडी मेंबर का होना जरूरी है और ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. ठीक है. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज के क्वालिफिकेशन के इक्वल होती है. ये बेटा 1 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर और देयर मस्ट बी 1 लेडी मेंबर. और ये डिसाइड कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट. और क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या करते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स है यहाँ पे अप टू 20 लाख तक की सुनवाई होती है. 20 लाख तक का अगर आपका मैटर है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में अपनी कंप्लेन, अपनी ग्रीवेंसेस को रख सकते हैं. कंप्लेन कैन बी फिल्ड बाय द कस्टमर और बाय कंज्यूमर एसोसिएशन. कंज्यूमर्स भी कर सकते हैं और कंज्यूमर के बिहाफ पे कंज्यूमर एसोसिएशंस बनी रहती हैं. ये एसोसिएशंस भी कंज्यूमर की केस को फाइल कर सकते हैं. जो भी उनकी कंप्लेंट्स है उसको ये फाइल कर सकते हैं. वंस द कंप्लेन इज एडमिटेड, जैसे ही कंप्लेन एडमिट हुई आइदर बाय कस्टमर और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस ऑफ इट इज सेंट टू अदर पार्टी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंप्लेन किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कंप्लेन कर दिया. जैसे ही मेरी कंप्लेन वहाँ पर हो गई तो अब नोटिस मैंने जिस पार्टी के अगेंस्ट मैंने कंप्लेन की है उसके पास नोटिस चला जाएगा. ऑन एग्जामिनेशन फिर उसको पूरी तरह से चेक किया जाएगा. अगर ये प्रूव हो जाता है कि गुड्स डिफेक्टिव है तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या करता है, कुछ डिफेक्टिव एक्सक्यूज इशू करता है. कैसे, अब हमारा ये वेरिफिकेशन हो गया कि जो मुझे थर्ड पार्टी ने जो मुझे गुड सेल की थी वो उसमें एक्चुअल में डिफेक्ट है. तो क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं, डिफेक्ट जो है प्रोडक्ट पे या तो उसको रिमूव किया जाए या फिर उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट के साथ मुझे रिप्लेस करके दिया जाए, या फिर जो कंज्यूमर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू है उस वैल्यू को रिफंड कर दिया जाए, या फिर कंज्यूमर को कंपनसेशन पे किया जाए जिस उस प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर को जो लॉस सफ़र करना पड़ा है, जितना उसको लॉस सफ़र करना पड़ा है वो उसको लॉस दिया जाए, कंपनसेशन किया जाए. अगर ये सारी चीज़ों से हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तब तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे स्टेप मूव करने की. लेकिन अगर वो पार्टी अभी भी सेटिस्फाइड, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के जजमेंट से, डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इट कैन फाइल
फाइल अपील अगेंस्ट विद द स्टेट कमीशन, उसके 30 डेज के अंदर अंदर स्टेट कमीशन के पास कंप्लेन करनी है। एंड देयर आफ्टर ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन कैन बी चैलेंज बिफोर द नेशनल कमीशन एंड नो फर्दर। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के जो डिसीजन है वो आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने ये बता दिया कि यहाँ पे कितने मेंबर्स होने चाहिए, 20 लाख तक हम यहाँ केस फाइल कर सकते हैं। अनदर पार्टी को नोटिस चला गया, जब वो एक्चुअल में एग्जामिनेशन हुआ, चेक किया तो प्रोडक्ट में एक्चुअल में डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स रखे। अगर इनसे कस्टमर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फर्दर वो एक्शन स्टेट कमीशन, और स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो नेशनल कमीशन के पास वो कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं स्टेट कमीशन। ये 3 टायर जुडिशियल मशीनरी है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, फिर स्टेट कमीशन है, फिर नेशनल कमीशन है। 3 टायर मतलब 1, 2 और 3। अब वंस द स्टेट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अब ये हमारा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट में एक स्टेट कमीशन अपॉइंट करती है। अब सेम इसमें कुछ फीचर्स हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेम वही की 3 मेंबर्स एंड 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और 1 मस्ट बी अ लेडी मेंबर का होना जरूरी है। और इसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन ऑनरेबल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है वहाँ पे किसके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हाई कोर्ट की जो एक क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन की इक्वल ये हमारा होना चाहिए। स्टेट कमीशन क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में अप टू 20 लाख, यहाँ पे एक्सीडिंग 20 लाख एंड अप टू 1 करोड़, 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ के अंदर तक यहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हो। वंस द कंप्लेन इज एडमिटेड नोटिस ऑफ इट इज इशू टू अदर पार्टी। एक बार कंप्लेन हो गई फिर नोटिस कहाँ चला जाएगा, थर्ड पार्टी, अदर पार्टी जिसके अगेंस्ट हमने केस फाइल किया है। तो अगर ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो गुड्स को एग्जामिन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या इसमें रियलिटी में डिफेक्ट है। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो लाइक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म स्टेट कमीशन क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। कैसे इंस्ट्रक्शंस, कि प्रोडक्ट को जो डिफेक्ट है उसको रिमूव किया जाए, उस प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाए, अमाउंट रिफंड किया जाए, या फिर अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर को कुछ लॉस हुआ तो उसको कंपनसेट किया जाए। अगर हमारी जो पार्टी है वो सेटिस्फाइड हो जाती है देन इनफ, ओके। अगर नहीं सेटिस्फाइड होती है स्टेट कमीशन के डिसीजन से देन इट कैन फाइल एन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज एंड ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज फर्दर। और जो नेशनल कमीशन में डिसीजन ले लिया जाएगा फर्दर वो आगे उससे नहीं जा सकता। नेशनल कमीशन, अब नेशनल कमीशन इज थर्ड स्टेप इन द 3 टायर जुडिशियल मशीनरी। इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑफ दिस 1 मस्ट बी अ लेडी मेंबर, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ओनली दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम अ प्रिसाइडिंग हु पोसेस द क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफिकेशन अगर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इक्वल है तभी यहाँ पे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, क्या, सेकंड, इट हैज रजिस्टर्ड टू हियर कंप्लेन इन्वॉल्विंग सम एक्सीडिंग 1 करोड़। देखो बेटा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो था वहाँ पे 20 लाख तक था, फिर स्टेट में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सीडिंग 20 लाख एंड अप टू 1 करोड़, और इसमें क्या है कि एक्सीडिंग 1 करोड़ से ज़्यादा अगर है तो हम नेशनल कमीशन पे अपनी केस फाइल कर सकते हैं। वंस द क्लेम इज एडमिटेड, जैसे ही हमारा क्लेम एडमिट हुआ नोटिस चला जाएगा अपोजिट पार्टी को। लाइक स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन कैन इशू 1 और मोर डायरेक्टिव टू एक्सक्यूज पार्टी। कैसे डायरेक्शन देगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट है उसको रिमूव किया जाए। डिफेक्ट को रिमूव करने के बाद सेकंड क्या हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके कुछ नया प्रोडक्ट इशू किया जाए, या फिर क्या हो सकता है कि उसकी वजह से अगर कस्टमर को कोई लॉस सफ़र करना पड़ा है तो उस लॉस को भी रिमूव किया जाए। दैट मीन्स कस्टमर के फेवर में जो भी पॉसिबल डिसीजन होंगे वो डिसीजन हमारे लिए जाएंगे। और अगर पार्टी नहीं सेटिस्फाइड होती है नेशनल कमीशन के डिसीजन से तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकती है विद इन 30 डेज, ठीक है। कंप्लेन इन्वॉल्विंग अ सम एक्सीडिंग 1 करोड़। फाइनली हमारे पास क्या बचता है, सुप्रीम कोर्ट। अब हमारे ये डिस्ट्रिक्ट
स्टेट और नेशनल खत्म, तो वो फर्दर सुप्रीम कोर्ट के पास, और अगर अमाउंट उसका 1 करोड़ से एक्सीडिंग है तो। होप सो ये 3 टायर जुडिशियल मशीनरी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, इनकी जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि 1 मार्क्स में भी ये पूछी जाती हैं हमारी। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। होमवर्क: राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टेट कमीशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल कमीशन. Homework is totally based on lecture. You can easily attempt the homework. Thank you.